प्यारे बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था कर्म की जीत और आज हम इस पाठ में दी गई अभ्यास प्रश्नावली को करेंगे। तो सबसे पहले हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद क्यों किया था? तो आपने पाठ पढ़ा है, आपको पता होगा क्यों किया था। उत्तर हम इसका लिखेंगे, इंद्र को लगा कि धरती के प्राणी ना तो उसे याद करते हैं और ना ही उसका सम्मान करते हैं। धरती के प्राणियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, किसान से इंद्र ने क्या पूछा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसान से इंद्र ने पूछा कि जब मेघ बरसने के आसार नहीं हैं तो तुम क्यों खेती किए जा रहे हो? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इंद्र की आंखें कैसे खुल गई? तो इसका उत्तर होगा, जब किसान, मोर और मेंढक तीनों ने कहा कि हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वर्षा हो या ना हो। यह सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। अगला प्रश्न, वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? तो इसका उत्तर होगा, किसान, मेंढक और मोर के लिए अपना काम सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपकी बात। तो यहाँ जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको लिखने नहीं हैं। इनके उत्तर आपको अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को बताने हैं। पहला है, अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो क्या होता? तो आप सोचिए क्या क्या होता। बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता, फसल नहीं होती, पशु पक्षी प्यासे मरते। अगला है, इंद्र किसान के पास भेष बदलकर क्यों गया होगा? तो क्यों गया था? वो जानने गया था कि भाई तुम काम क्यों कर रही हो। आगे है, ये अपना काम बंद कर दें तो क्या होगा? सबसे पहले सूरज। तो सूरज काम बंद कर दे तो क्या होगा? उजाला ही नहीं होगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, है ना। इसी तरह पेड़। तो पेड़ों का क्या काम है? पेड़ हमें छाया देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं। तो पेड़ अपना काम नहीं करेंगे तो हमें छाया नहीं मिलेगी और अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल भी नहीं मिलेंगे। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं तो उनको अपना घर भी नहीं मिलेगा। आगे है हवा। हवा ना चले तो क्या होगा? तो हम सांस ले पा रहे हैं हवा में, इसी कारण जिंदा है। अगर हवा नहीं होगी तो सभी मर जाएंगे। आगे है माँ। माँ अगर काम ना करे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? आगे है, आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान के चारों ओर छा गए। बताएं कब कब खुशी से दौड़ पड़ते हैं? आप कब कब खुशी से दौड़ पड़ते हैं? तो आपको कब कब खुशी होती है और खुशी में आप दौड़ने लगते हो? वो सारी बातें आपको बतानी है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए पशु पक्षियों की आवाज़ों को शब्दों में लिखें। तो कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कोयल की आवाज़ होती है कुहू कुहू। आगे है कबूतर, गुटर गूं। कौआ काऊ काऊ। चिड़िया ची ची।
मुर्गा कुकड़ू कू, और कुत्ता आपको सबको पता है भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, और तोता टें टें करता है। तो आप इनको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि हमें अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इस प्रकार लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें। तो इस पंक्ति का अर्थ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान अपने आप देगा। तुम बस अपना सारा ध्यान कर्म करने में ही लगाओ। चलिए आगे है भाषा की बात। तो कहानी में इंद्र, मोर, मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा का आपको पता है था कि जो भी नाम है किसी का भी, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, तो ये नाम है, ये सभी संज्ञा होते हैं। तो पाठ में ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। तो पाठ में जो जो संज्ञा शब्द आए हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो इन्हें मैं यहाँ लिखता हूँ। वर्षा और देवता, धरती, मेघ, पशु पक्षी, महल, बादल, आषाढ़ जो कि महीने का नाम है, और सावन ये भी महीने का नाम है, भादों ये भी महीने का नाम है, हल, पेट, गीता, जल, खेत आदि। तो ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द इस पाठ में आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बदले में मुझे क्या मिलता, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा। तो इन वाक्यों के अंत में जो ये वाला चिन्ह आया है, ये वाला देखिए, तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके साथ ये वाला चिन्ह आता है। तो वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। आप भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखें। तो ऐसे ही हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। तो स्कूल कब खुलेंगे, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके साथ ही। तो हमने कोई प्रश्न पूछा तो उसके साथ ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, स्कूल कब खुलेंगे। अगला वाक्य, धूप कब निकलेगी। तो सर्दी में हम जब परेशान हो जाते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं धूप कब निकलेगी। तो इसमें कुछ पूछा गया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसके अंत में लगाते हैं।
अगला वाक्य है, आज खाने में क्या बना है। तो हमने कोई प्रश्न किया है तो उसके साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इंद्र को घमंड ने घेर लिया, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। अब जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह था तो उसी तरह से ये है, एक चिन्ह है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। जहाँ पर भी कोई वाक्य खत्म होता है वहाँ पर हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम। इसको देख लीजिए ध्यान से। एक सीधा डंडा खींचते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे ही वाक्य बनाएं। तो कुछ ऐसे ही वाक्य हमें लिखने हैं। चलिए, मुझे स्कूल जाना है, तो हमारा वाक्य ख़त्म। तो उसके बाद हमने ये पूर्ण विराम लगा दिया। इसी तरह से मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो ये भी एक वाक्य है। जब वाक्य ख़त्म हुआ तो हमने ये पूर्ण विराम लगा दिया। अगला वाक्य, आज बहुत सर्दी है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ शब्द छिपे हैं। वे सभी शब्द इसी कहानी में आपने पढ़े हैं, उन्हें ढूंढकर लिखें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या छिपा है यहाँ पर। इनको हमें ऐसे ढूंढना है, ऊपर से नीचे, हर लाइन में, और दाएं से बाएं से दाएं। तो चलिए, सबसे पहले है आसमान, आसमान। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है बारह। बारह है, बादल, बादल। ठीक है। अब देखिए इस तरह से धन्यवाद, धन्यवाद। कर्म, किसान, महल, आषाढ़, हल, सभ्य, हवा, और मास, मास यानी महीना। तो ये था हमारा पाठ। आप भी इसको अपनी पुस्तक में कर लीजिए। धन्यवाद।